और जिस तरीके से उसको काटा गया बॉडी को, और जिस तरीके से खड्डा पहले से खोदा गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई गिरोह हो सकता है। ऐसे दोषी को कठोर से कठोर कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो और सीबीआई के द्वारा जांच हो। कितने तार जुड़े हैं, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक सारी जांचें सामने नहीं आएगी। जिस टाइम सीबीआई जांच होगी, भंवरी कांड से भी बड़ा ये कांड निकलेगा। ये जो बहन हमारी है ये शहीद हुई है, और जब कोई शहीद होता है तो संपूर्ण भारतवासियों को एकजुट होना चाहिए और उसको शहादत का दर्जा देना चाहिए। बीजेपी रे तो आने रहा सवाल नहीं, कारण के वे तो जाने हमारी सरकारी बेइज्जती हुई। इनको माला की जरूरत नहीं है, इनको जूतों के माला का जरूरत है। सोची समझी साजिश से की गई है, इसमें बड़े लोग भी सम्मिलित होने की संभावना है। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल हमार। मैं हूं नई सड़क चौराहे पर। आपने बता दूं कि आज इन जगह पर अठे धरनो करे जा रहे हैं। आज अनीता चौधरी हत्याकांड मामला में सर्व समाज संघर्ष समिति अठे बैठ कर धरनो कर रहा है, जिनमें हनुमान सिंह खांकर साथ में सर्व समाज गणमान्य लोग मौजूद होगा। आपने दिखाऊंगा कौन कौन आया हुआ है, कई कई कह रहे हैं, सब कुछ मैं आपने बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपने लेन चलूं धरना पर कई चल रहे माहौल। फिलहाल के लिए आपने बता दो प्रेम सिंह जी बडली आप साथ में है, यूं बात कर रहा इन पूरे मुद्दा पर आपने क्या कहना? मैंने वो कहना है सर के कारण कहीं है, मर्डर कैसे हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कैसे हुआ, मुझे तो ये चाहिए। काम हर मोहल्ला हर वार्ड में एक आदमी पुलिस का लगा हुआ है, वो क्या कर रहा था, उसको मालूम नहीं था क्या होने वाला। वो कहाँ गए ये बताओ, उसको मालूम नहीं, खबर नहीं है उसको। ये तो सब साजिश जानबूझ के सब लोगों को मालूम है, और ये पर्दा नहीं खोलने वाले। ऐसे हत्या होती है, रिश्तेदारी धर्मेला कुछ करके फिर टुकड़े करना। अच्छा, जो होती है उनकी वो बंद करें, ये कारण है भाई। धरना पर आपने देखा कोई एमएलए एमपी नहीं आया है, कई कारण लगे। बीजेपी रे तो आने रहा सवाल नहीं, कारण के वे तो जाने हमारी सरकारी बेइज्जती हुई, और कांग्रेस आना नहीं चाहे कि करम फूटा बीजेपी रे दोबारा में आराम हो जी तो क्या होगा। बीजेपी में यह हुआ, और कांग्रेस तो थोड़ी सपोर्टर भी है, इसलिए बाकी असो गलत गाना था क्या भाई, कोई बात नहीं, ये गलत हुआ। कहाँ गए भाई कांग्रेस के एमएलए एमपी और बीजेपी के ये शेखौजी वगैरह, उधर के वो एमएलए लूणिका वगैरह कहाँ गए भाई, कहाँ गए? वोट के समय तो हमारे घर पहुंचाते हो लेटर के, ये आपका ये आपके औरतकार वोट देने पधारते हो, और अभी कहाँ हो? क्यों? आपके तो औरतों की सुरक्षा है, सब चल रही है, पुलिस वगैरह आपके घर में, गार्ड आपके साथ बंदूकधारी वगैरह, इसलिए तो होता नहीं कुछ। तुम्हारे नहीं होगा तो जनता जाए बाढ़ में, हम कहते तुम्हें वोट जाकर आपके मत देना। ये तो इनके ऊपर विश्वास नहीं करना। ये जितने नेता ने ये कल कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में, आज बीजेपी में कर कांग्रेस है, इनका विश्वास करो। धन्यवाद। मैं विश्वास नहीं करता इनको माला की जरूरत नहीं है, इनको जूतों के माला का जरूरत है। राज बदलो, आपने शादी नहीं किया कांग्रेस बीजेपी से, एक दफे एमएलए एमपी बन गया, दोबारा नहीं भाई, हटाओ। पहले तो राजाओं का राज होता, तो रानी से पैदा होता वो राजा बनता, अब तो शाम को बटन दबाता हूँ टीक, सुबह राजा पैदा होता है। हटाओ इनको, डुप्लीकेट अंग्रेज भागे, ओरिजिनल अंग्रेज है ये एकदम। न्याय दिलाने की जरूरत थी, आज यहाँ का मंत्री नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। इसीलिए सर्व समाज से और यहाँ जो आए हुए हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जब तक इस हत्याकांड की एक एक कड़ी नहीं सुलझ जाए, हमें संघर्ष करना है और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग क्या इन मामला पर? यह घटना पहले तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और जोधपुर की धरती पर इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। आज बहन अनीता जी चौधरी की जो निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में सर्व समाज के द्वारा यह धरना प्रदर्शन जोधपुर का मुख्य स्तंभ जो नई सड़क है चौराहे पर किया गया है।
सर्व समाज का एक आह्वान है कि जोधपुर की धरती पर जो अपनायत को ठेस पहुंचाने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है बहन अनिता चौधरी के साथ में, आज सर्व समाज, 36 कौम के लोग, सर्व जाति के लोग यहाँ पर आए और उपस्थित हुए और सबकी मांग है कि ऐसे दोषी के खिलाफ, ऐसे हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसे दोषी को कठोर से कठोर कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो और सीबीआई के द्वारा जांच हो, ताकि भविष्य के अंदर इस जोधाने की धरती पर, जोधपुर की धरती पर ऐसी कोई हत्या नहीं हो। मैं शारदा चौधरी, राजस्थान जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष। अनिता हत्याकांड का एक बहुत ही बड़ा दुखद घटना है। इस तरीके से महिलाओं को काट काट कर फेंकना बड़ा जुर्म है। अपराधियों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके पीछे जिनके हाथ हैं उनको भी सबको पकड़ा जाए। कितने तार जुड़े हैं, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक सारी जांचें सामने नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा सीबीआई जांच हो, बच्चे को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, इसी मांग को लेकर हमने धरना दिया था। आगे भी हमारा जारी रहेगा। इनके ये मांगे पूरी नहीं मानी गई तो आजकल इस दुनिया में क्या होता है कि किसी के साथ कुछ होगा तो क्या वो यूं ही है, तो यूं ही का कारण क्या है? यूं ही बनाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, कहने वाला भी कौन और कहने वाला भी कौन है? ये तो बहुत ही बड़ी विडम्बना है। इस तरीके से महिला पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहले उसकी जांच हो, पूरी इंक्वायरी हो, सीबीआई जांच हो, सबके पर्दे पास हो, तब अपना भी पता चल जाएगा कौन क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें पता सामने आ जाएगी। अभी हमारा कहना बिल्कुल हमारे सोच से परे है, इसलिए हम किसी महिला पर इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते। ये जांच में सारा आ जाएगा, तब जनता को सबको पता चल जाएगा। ये मामला प्रॉपर्टी का है और बहुत बड़ी एक डील है। इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी फंसे हुए हैं। जिस टाइम सीबीआई जांच होगी, बौरी कांड से भी बड़ा ये कांड निकलेगा, आप लोगों के सामने होगा। जो जैसा होगा उसका सारा पर्दा पास हो जाएगा और जिसको जैसा करेगा वैसी सजा मिलेगी। इसलिए मैं किसी महिला पे टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ और नहीं किसी को करनी चाहिए इस बारे में। फिलहाल के लिए आप देख सको कि आज जो धरना प्रदर्शन थो, इन धरना प्रदर्शन में आप बीच में जो है मोहम्मद फिरोज खान साहब है, यूँ बात करा जी। मैं मोहम्मद फिरोज खान, जोधपुर से। जय हिंद, जय भारती। सर्व समाज ने जो आज धरना हमारे जो संयोजक हैं हनुमान सिंह जी खांगटा के नेतृत्व में दिया है, उनमें मैं आपको संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं कि ये जो बहन हमारी है ये शहीद हुई है और जब कोई शहीद होता है तो संपूर्ण भारतवासी को एकजुट होना चाहिए और उसको शहादत का दर्जा देना चाहिए। मैं इससे अलग हटके कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपको भारत राष्ट्र में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक जोधपुर के मारवाड़ से है और अभी सारे गणमान्य लोग ही इस धरने पर अपनी स्पीच कर रहे थे और बहन पटेल जी ने भी अच्छी स्पीच कही। लेकिन क्या आप स्वयं प्रेस के माध्यम से सोचें और इस मंच के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट, जब भी कोई व्यक्ति किसी शहीद के पक्ष में खड़ा होता है तो स्वयं ही हमारे यहाँ सुरक्षा की बात भय में पैदा हो जाती है। और ये तो जघन्य रेयर टू रेयर हार्ड मर्डर हुआ है, तो इसमें जब तक हम लोग इस शहर में संघर्षशील रहेंगे, साथ रहेंगे कि ये शहर अनिश्चितकालीन के लिए भी बंद हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है और हम अग्रणी रहेंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। जय हिंद, जय भारती। वो उम्मीद तो लिया नकुनी अवलल मुसलमीन। इसका मतलब है कि अगर आप भारत राष्ट्र के किसी भी हिस्से में रहते हो और अगर वहाँ अन्याय होता है तो अन्याय की जो है पक्ष लेने के लिए आपको पीड़ित के साथ खड़ा होना है, न कि जालिम के साथ खड़ा होना। लेकिन अभी जो जालिम जो नाम आ रहे हैं तैयब अंसारी और गुलामुद्दीन, उन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ के लोकप्रिय कमिश्नर इसमें पूरी जांच कर रहे हैं, लेकिन उनकी जांच के लिए मैं इस मंच से फिर संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया स्वायत्ता में 3 शब्द काम में नहीं आते। पहला शब्द है शिथिलता, दूसरा शब्द है देरी और तीसरा शब्द है अनुभवहीनता और लापरवाही। मारवाड़ राजपूत सभा भवन अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, आप शुरू से जुड़ा हुआ इन पूरा मुद्दा पर और अब जो कार्रवाई सामने जो आई है कि गुलामुद्दीन पकड़ो जो है, आगे आपकी रणनीति आपको क्या है? हमारा तो वही कहना है कि जोधपुर शहर जो अमन चैन और भाईचारा वाला शहर था, अपना से नाम से जाना जाता है, उसके अंदर ये बहुत ही बड़ा कुकृत्य हुआ और जिस दरिंदगी के साथ में उन्होंने जो जिस तरीके से एक महिला की हत्या की गई और सोची समझी साजिश के साथ में किया गया, क्योंकि 3 दिन पहले जब खड्डा खोद दिया गया और उसके बाद में प्री प्लान से ये काम हुआ, तो इसके अंदर सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो और जो इसके अंदर दोषी है
कड़ी से कड़ी जोड़ के उसका पर्दाफाश हो और ऐसा घिनौनी हरकत वापस जोधपुर शहर के अंदर कभी नहीं हो। इसके ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे, अंकुश लगे, ऐसे दरिंदों को ऐसे कठोर से कठोर सजा दी जाए जिससे जोधपुर शहर के अंदर लोगों के जनता के अंदर विश्वास कायम हो। इसके अंदर देरी काफ़ी हुई है क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना प्रयास कर रही थी, परंतु वो उस यहाँ से बहुत दूर तक भाग गया था और उसके बाद में पुलिस ने जब अब उसको अरेस्ट कर लिया, परंतु अभी हम ये नहीं मानते कि ये मुख्य मुलजिम अरेस्ट हो गया। इसके पीछे हो सके और भी बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि जिस तरीके से आज भी अखबारों में था कि कहीं उसके घर के अंदर खून के छींटे नहीं थे, तो इसका मतलब कहीं दूसरी जगह मर्डर हुआ होगा। और जिस तरीके से उसको काटा गया बॉडी को और जिस तरीके से खड्डा पहले से खोदा गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई गिरोह हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो और इसके हम तो ये चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और न्याय मिले अनीता के परिवार। आप काले कलेक्टर भी गया था, तो मतलब आज आप धरना दे रहे हो, काले के जोधपुर बंदरों को ऐसा कुछ है? बिल्कुल, जैसे हमने पहले कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया था स्वरूप समाज ने, उसके बाद में कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था और वहाँ प्रशासन ने हमारे से समय मांगा, तो हमने 2 दिन का समय दिया था और आज 2 दिन उनके पूरे हो गए। तो हमने आज धरना का कार्यक्रम रखा है और आज जैसे उन्होंने मुलजिम को एक को गिरफ्तार किया है, अभी जब तक पूरा पर्दाफाश नहीं होता, सारे मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते और इस परिवार को पूरी न्याय नहीं मिलती है, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हमने ये प्रशासन को आज इस धरने के माध्यम से और सभी सर्व समाज की तरफ से 5 दिन का जो समय दिया है और 5 दिन तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वापस हम आंदोलन करेंगे। जोधपुर बंद करने की जरूरत पड़ी तो हम जोधपुर बंद भी करेंगे, उसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की। फिलहाल प्रकाश जी बेनीवाल है जाट महासभा अध्यक्ष, बात करें आप। एक बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। हालांकि जोधपुर का सर्व समाज इस मैटर में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है और सर्व समाज के साथ में जाट समाज के लोग भी, जो एक लोग होने चाहिए जिन लोगों की समझदारी वो काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की उनकी मंशा नहीं है, तो जिन लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, पीड़ित परिवार को आना चाहिए। पीड़ित परिवार के कुछ लोग यहाँ जरूर हमारे साथ में आए थे, पर हम चाह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके, पूरा समाज चाह रहा है, सर्व समाज भी चाह रहा है कि भाई इसका कैसे भी करके इन परिवार को न्याय मिले। और हम सबकी एक ही मंशा है, न्याय की उम्मीद हम करते हैं, प्रशासन से भी करते हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। अब आज जो पुलिस का जो बयान आएगा वो मनमान सिंह जी और सब सर्व समाज के लोग भी इसमें सभी अपडेट है, सभी जानकारी ले रहे हैं और आगे की जो भी रणनीति होगी हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। और एक्चुअली क्या है कि सब लोगों की आपस में बातचीत तो चल ही रही है और जिस प्रकार जो घटनाक्रम होने के बाद में जैसे एक ये कह सकते हैं कि मीडिया या वगैरह जिन्होंने एक ज़्यादा जो चीज़ होनी चाहिए ना वो कर नहीं पाए, इसलिए हालांकि सब लोग टच में है और सब लोग आपस में है और सब लोगों की एक ही मंशा है कि भाई न्याय मिले इस परिवार को, ये सबकी मंशा है। और फिलहाल के लिए इन वक्त आप साथ में है किरण चौधरी जो कि राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष है। आपसे जानकर लेवा अनिता चौधरी, मामले में आप शुरू से देखता आ रहे हो कि लगातार न्यूज चैनल में मीडिया के द्वारा भी इन तरह घिनौना हत्याकांड पहली बार जोधपुर में, इन पर आपने क्या? जिस तरह से अनिता चौधरी की निर्मम हत्या क्रूर मानसिकता से की गई है, वो एक बहुत ही दर्दनाक और हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, इसमें बहुत बड़े लोग सम्मिलित होने की संभावना है, जिससे मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि वो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और आश्रित को सरकारी नौकरी दें। और ये कोई घटना, ये लड़ाई किसी जाति विशेष धर्म की नहीं है, ये सर्व समाज के लिए है। अपराध कोई भी कर सकता है, अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती है। सर्व समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। आपसे मैं पूछना चाहूँ कि एक महिला हो आप, एक महिला ने, आप देख सकते हो लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं आप राजस्थान के अंदर, तो किन हिसाब से मतलब आप कर सको, एक एडवाइस देना चाहो तो महिला जो आपने देख रही है कि आप अपनी नौकरी व्यापार के साथ साथ अपनी सुरक्षा किन तरह से कर सको? मैं अपनी माताओं बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो आपका कितना भी खास हो, कितना भी पुराना जान पहचान का हो, आप उन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। और आज ऐसी घटनाओं को देखकर जब भी लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और परिवार वाले और समाज वाले भी उन पर पाबंदी लगाने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ
कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से महिलाओं पर बलात्कार और हत्या जैसे मामले हो रहे हैं, उन पर सख्त कानून बनाए और अंकुश लगाने का काम करें। तो फिलहाल के लिए थी यहाँ पर बीच में किरण चौधरी जी, जो कि राष्ट्रीय जाट महासभा महिला प्रदेश अध्यक्ष है। फिलहाल के लिए मैं तो आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको, जोधपुर से। धन्यवाद।